मथुरा में लोकसभा चुनाव में आज बसपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां पर दोपहर लगभग 2 वो नामांकन करने पहुंचे थे। सुरेश चौधरी, जिनके साथ बसपा के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह के साथ कुछ समर्थक भी मौजूद थे। सुरेश चौधरी, जिनके साथ बसपा के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह के साथ कुछ समर्थक भी मौजूद थे। वहीं मथुरा में जहां भाजपा की तरफ से सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अभी तक कांग्रेस के द्वारा कोई प्रत्याशी अधिकृत तरीके से घोषित नहीं किया है, जबकि संभावना देश में युवा कांग्रेस के प्रदेश के नेता मुकेश धनगर को यहां से चुनाव प्रत्याशी बनाया जाना है। वहीं बसपा से पहले जहां वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु के नाम का ऐलान बसपा के द्वारा किया गया था, मगर उसके बाद अचानक बसपा के द्वारा अपना प्रत्याशी बदल दिया गया है और फिर अब सुरेश चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, ये पहले संघ से जुड़े रहे हैं। वहीं बसपा के प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने बताया है कि इस बार मथुरा का स्थानीय और बाहरी का मुद्दा खास रहेगा। मैं मथुरा का रहने वाला हूं, जबकि अन्य सभी बाहरी हैं और मैं यहां पर रहकर मथुरा का विकास करूंगा। साथ ही उन्होंने आरएसएस या भाजपा से जुड़े रहने के सवाल पर कहा कि मैं कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं, पहली बार बसपा का सदस्य बना हूं और इसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, मगर ये तय है कि इस बार मथुरा की जनता को स्थानीय सांसद मिलने वाला है। उम्मीदें हैं मथुरा को अपना स्थानीय सांसद मिलेगा, जो हर समय जो है ब्रजवासियों को सेवा में उपस्थित रहेगा। आपको लगता है कि मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला एक तरफा रहेगा। क्या है इसका आधार? आधार इसका है, हम स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, ब्रजवासी हैं, और बाकी लोग सब बाहर वाले हैं। और बाहर वाले लोगों से हमारी मथुरा की जनता त्रस्त है, परेशान है। वो चाहती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जो है मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं जीतूंगा चुनाव। क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बाहरी और स्थानीय, मुद्दे पे और इसके अलावा विकास, और मथुरा का विकास होना चाहिए। मथुरा 3 लोग से न्यारी है, तो उसकी पहचान इसी तरह से बननी चाहिए हर क्षेत्र में। एक सवाल उठ रहा है सुरेश जी कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के और संघ के बड़े नजदीकी थे, और ये परिवर्तन अचानक? मैं कभी भी आज तक किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बसपा की ही जो है सदस्यता ग्रहण की है। मैं आरएसएस में काम करता था, जो है इसलिए करता था कि वो अपना सामाजिक संगठन है, वो तो सेवा करता है। मैं किसी दल का आज तक सदस्य रहा नहीं। हेमा मालिनी जो आपके सामने है, उनका कैसे मुकाबला करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? मेरी रणनीति ये है कि मैं जो है सब पूरे अपनी जनता के अंदर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, और मैं आपके समय उपस्थित रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं मथुरा को जो है बिल्कुल चमका के रहूंगा, विकास के मामले में और अन्य क्षेत्रों में भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। सुरेश जी का नामांकन मैं कराने आया हूं। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन। और ऐसी पार्टी से उन्होंने नामांकन किया है जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों की हिमायती है, इसलिए मैं इनको साधुवाद भी करता हूं। दूसरा, आप बार बार इनसे ये पूछ रहे थे कि आप बीजेपी में थे क्या? बीजेपी में अगर आरएसएस में थे तो आरएसएस के आदमी दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता? आज तो मौका है इनको कि सामाजिक समरसता अगर आरएसएस के पास अगर है, तो एक आदमी उनका चुनाव लड़ रहा है, तो उनको उस परिस्थिति में इनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी वचनबद्धता, कंसेप्ट क्लियर है। मथुरा की संप्रभुता, मथुरा की रचना, और ये डिसीजन जो बहन कुमारी मायावती जी ने किया मथुरा के लिए, उतना अगर हिस्ट्री उठा के देखो, अगर दिल पे हाथ रख ले पत्रकार लोग, तो इतना किसी दूसरे व्यक्ति ने किया भी नहीं मथुरा के लिए। यमुना एक्सप्रेस वे की शुरुआत हिंदुस्तान में अगर पहली बार कोई हुई थी, तो दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू बहन कुमारी मायावती जी। और बिना पैसे के एक एक्सप्रेस वे बना है। बाकी तो पैसे से बना, पैसे से तो कोई बना सकता है। बिना पैसे के बनाने वाली अगर है तो बहन कुमारी मायावती है। उसके बाद श्रृंखला आगे बढ़ी। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात की बड़ी दुहाई देते हैं लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर में बहन कुमारी मायावती का कोई कंपैरेटिव तुलनात्मक दृष्टि से कोई मुकाबला भी कर ले। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है, वो तो मैं कहूंगा भी नहीं,
आज समता का जो अभाव रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी रहे हैं, चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं? अरे मैं चुनौती तो चुनाव में होती है, मैं ये नहीं कह सकता। अब एक बार अटल जी ने कह दिया था कि मल्ल को मल्ल घने रे घर ना आए बाहर बहुत रे, वो तो एक अलग बात है, बहुत है। लेकिन ऐसा मत समझो कि किसी चुनौती के सामने हम भी एक बड़े मल्ल के रूप में उभरेंगे, ये भी आपसे बात कह रहा हूं। और आज के बाद चलेंगे और ऐसा कारवा बनेगा जो भूतों ने भविष्यति होगा। धन्यवाद।